मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अलका बत्रा फ्रॉम स्वाक्षा एकेडमी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर 11th क्लास स्नैपशॉट बुक लेसन नंबर 2 एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिंगो। Here I talk about the author first. She is a Dutch writer as well as a journalist और वो उस समय की बात कर रही हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। 1940 में जर्मनी ने नीदरलैंड को, जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं, उसको कैप्चर कर लिया था। और उसको कैप्चर करने के बाद जितने भी जूस फैमिलीज थी नीदरलैंड में, उनको हिटलर ने अपने सोल्जर्स के द्वारा उन सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया था। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, आप मुझसे पूछोगे कि क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स आर द प्लेसेस जहाँ पर जितने भी जूस थे उनको मासेस में कलेक्ट करके उनके साथ फिजिकली उनको टॉर्चर किया जाता था, मेंटली भी उनको टॉर्चर किया जाता था। तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इस अकाउंट में, इस ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट में 3 कैरेक्टर्स हैं। Here the author herself and her mother, Mrs. S, and the third character is Mrs. Dolling. तो ऐसे कहानी ऐसे शुरू होती है कि जो ऑथर हैं वो एक दिन उस जगह पर जा रही हैं जहाँ से उनको अपने मदर की बिलोंगिंग्स लेकर आनी है। वो वहाँ जाती है, दरवाज़ा नॉक करती है। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एक लेडी आती हैं सामने और वो उनसे पूछती हैं कि आप कौन हो। तो ऑथर कहती हैं कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। तो जो लेडी है जिन्होंने डोर ओपन किया था, वो उनको पहचानने से, रिकॉग्नाइज करने से मना कर देती हैं। कहती हैं कि मैं आपको जानती नहीं हूँ। तो एक बार के लिए ऑथर को ऐसे लगता है कि शायद वो गलत एड्रेस पर आ गई हैं। तो वो फिर से उन्हें कहती हैं कि मैं बहुत दूर से आई हूँ और मुझे आई हैव टू टॉक टू यू। लेकिन जैसे उससे पहले दरवाज़ा खुलता है और ज़्यादा खुल जाता है, तो वो लेडी उनको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। तो उनको उनका पहना हुआ ग्रीन कलर का कार्डिगन नज़र आता है और वो इस कार्डिगन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, क्योंकि वो कार्डिगन उनकी मदर ने बनाया था, हैंड निटेड था। और उसके अंदर जो वुडन बटन्स लगे थे वो उनको भी रिकॉग्नाइज कर लेती है, जो कि शी रिमेंबर्स इट कि ये बटन उनकी मदर ने ही लगाए थे। तो उसके बाद वो दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। तो जो लेडी हैं, वो विमेन है, उन्होंने उससे बात करने से इनकार कर दिया, सेइंग दैट कि आई एम वेरी बिजी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आपको जब मिलना हो तो आप किसी और समय मेरे से आकर मिल सकते हैं। तो इस तरीके से वो जब बड़े अनमने से मन से जाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि वो अपना बिलोंगिंग्स लेने आई थी तो वो नहीं ले पाती हैं। और जब वो वापस जा रही होती हैं तो फिर भी एक बार पीछे मुड़ के उस मकान को देखती हैं। तो वहाँ पर उसको नज़र आती है एक नेम प्लेट, और नेम प्लेट पे लिखा होता है हाउस नंबर 46 डॉलिंग्स। तो अब वो 100% श्योर हो जाती है कि शी हैड नॉट कम टू द रॉन्ग एड्रेस, इट वॉज द राइट एड्रेस वेयर शी हैड कम। बट उनको ऐसे लगा कि शायद वो जो लेडी हैं, उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं उनको रिटर्न करना नहीं चाहती, उनकी इंटेंशन शायद इतनी क्लियर नहीं है। ये सोचकर वो आगे जाती है। तो वो जैसे जिस रास्ते से गुजर रही थी, तो वो उस रास्ते को देखती है, अपने पास को रिकॉल करती है। तो उस गलियों को, रास्ते को देखते हुए याद करती है कि उसका बचपन यहाँ पर बीता था, उसका चाइल्डहुड बहुत हैप्पीली यहाँ पर निकला था। तो वो उसको याद करती हैं और फिर जाकर स्टेशन चली जाती हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। जब वो ट्रेन में बैठी होती हैं तो वो अपने पास को फिर से रिकॉल करती हैं। तो एक बार वो याद करती हैं कि जब वो काफ़ी दिनों के बाद अपने घर आई थी तो उन्होंने देखा कि उनके घर में, उनके रूम में काफ़ी सारा सामान मिसिंग था। तो उन्हें लगा कि उनका कुछ सामान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो शी गोज़ एंड आस्क हर मदर कि उनका सामान कहाँ जा रहा है। तो उनकी मदर इस बात को समझ जाती है कि शायद उनकी डॉटर को पता चल गया कि उनका सामान जो है थोड़ा बहुत मिसिंग है। तो उन्हें बताती हैं कि हाँ, क्योंकि अभी इस समय वॉर चल रहा है, हो सकता है बीइंग जूस फैमिली, तो हमें हो सकता है कि यहाँ से जाना पड़े, शिफ्ट करना पड़े, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया जाएगा हमको। तो हमारा सामान सारा पीछे से कौन देखेगा। तो आई नो अ लेडी हुज नेम इज़ मिसेस डॉलिंग, और वो मेरी पुरानी जानकार हैं, शी इज़ माई ओल्ड एक्वेंटेंस। तो वो उन्होंने इनफैक्ट उन्होंने ही ये सजेस्ट किया, और उन्होंने ये रादर इंसिस्ट कर रही थी कि वो हमारे सारे सामान को ले लेंगी, और जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप से वापस आ जाएंगे अपने घर, जब यहाँ वापस आ जाएंगे तो वो हमें हमारा सारा सामान वापस दे देंगी। तो ये बात जो थी ऑथर को ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हुई। उन्हें थोड़ा सा डाइसी लग रहा था कि उनकी मदर कैसे ट्रस्ट कर सकती हैं किसी अननोन लेडी को, जो इसका कभी इस घर से कोई वास्ता नहीं था। वो अचानक से यहाँ आने जाने लगी और बहुत पुरानी एक्वेंटेंस थी उनकी। लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए ज़्यादा आर्ग्यूमेंट अपनी मदर के साथ नहीं करती हैं। और फिर वो एक बार और रिकॉल करती हैं कि उन्होंने मिसेस डॉलिंग को पहली बार कब देखा था।
तो वो बताती हैं कि एक बार उन्होंने देखा कि एक फैट सी लेडी जिनके बहुत ब्रॉड शोल्डर थे, वो उनका सूटकेस कैरी करके ले जा रही थी, और उसमें उनकी बहुत सारी क्रॉकरी और बहुत सारे वैल्यूबल्स और बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रेशियस थिंग्स थी। तो वो देखती है तो अपनी मदर से पूछती है कि ये कौन है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम उनकी मदर ने उसको इंट्रोड्यूस किया था मिसेस डॉलिंग के साथ। तो जब वो उनके पास देखती है कि इतना सारा सामान कैरी किया हुआ है, तो वो पूछती है कि इनका घर क्या आसपास ही है क्या, तो ये इतना सारा सामान कैसे कैरी करेंगी। तो वो ये भी कहना चाह रही थी कि उन्होंने कमेंट किया कि पता नहीं ये कैसे इतना हर बार आकर इतना सामान लेकर चली जाती हैं। तो उनकी मदर ने उसे समझाने की कोशिश करी कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यू शुड नॉट बी नेगेटिव अबाउट हर, इनफैक्ट शी इज़ हेल्पिंग अस। ये तो हमारे घर में बार बार आती है और हमारे से सामान कैरी करके अपने आप मैनुअली लेके जाती हैं, तो इट्स रादर रिस्की ऑल्सो कि वो हर बार कोई आए यहाँ पर और इस तरह से हमारा सामान कैरी करके ले जाए। तो वो भी कोई भी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, कोई वो भी रिस्क में, डेंजर में फंस आ सकती हैं और फंस सकती हैं इस सिचुएशन में। तो यू शुड नॉट बी नेगेटिव अबाउट हर। इस तरह से वो बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो अब जो है वो ट्रेन से जब अब वो प्रेजेंट में आ गई हैं और अपने घर जा पहुँचती हैं, और वो घर कौन सा है उनका, अब वो अपने रेंटेड हाउस में है, हॉलैंड वापस आ गई हैं ऑथर जो है, और बिल्कुल अब वॉर सेटल हो चुका है, सब कुछ शांति है वहाँ पर। तो अपने छोटे से घर में रह रही हैं, क्योंकि जब वापस आई तो उनका कोई अपना घर नहीं था, तो उन्होंने ये रेंट पे लिया मकान। तो वो ये सोचती हैं कि क्योंकि मेरी मदर से उन्होंने सारे हमारे घर की बिलोंगिंग्स ले ली थी, तो अब उनका फ़र्ज़ भी तो बनता है ना कि वो हमें वापस करें, लेकिन शी हैज़ नो इंटेंशन ऑफ गिविंग अस बैक। तो मुझे व्हाई नॉट आई शुड गो अगेन एंड ट्राई इट वंस अगेन। आज तो मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, तो मैं एक बार ज़रूर दोबारा से उनके पास विज़िट करूँगी और अपना सामान डेफिनेटली वापस लेकर आऊँगी। तो शी मेक्स अ नेक्स्ट विज़िट टू हर हाउस। वो वहाँ जाती हैं दोबारा से। तो वहाँ पर इस बार जो है दरवाज़ा मिसेस डॉलिंग की डॉटर ने खोला, और वो बोलती हैं कि उनकी मदर जो है वो घर पर नहीं है, आप अगर उनसे मिलना चाहते हो तो आप अंदर आकर वेट कर सकते हो, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। हो सकता है कि वो कहीं मार्केट वगैरह गई हैं, तो उन्हें थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, आप आकर अंदर वेट कर लीजिए। तो क्योंकि इस बार तो वो डिसाइडेड थी, बिल्कुल श्योर थी कि उनको लेकर ही आना है अपना सामान, तो शी एग्रीज टू वेट फॉर देयर इन हर हाउस ओनली। तो वो अंदर जाती है। जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि सारा उनका घर का सामान जो है वो सारा डिस्प्ले हुआ है। कहीं पर उनकी प्लेट्स लगी हुई हैं, कहीं पर उनकी कटलरी पड़ी है, एक टेबल है, और टेबल पर जो है और भी सामान पड़ा हुआ है, इवन देयर सोफ़ा इज़ देयर, सब कुछ वहीं पर है। तो लेकिन जिस हालातों में वो चीज़ें सब रखी गई थी, तो एक बार को उसका मन जो है बिल्कुल धक से रह गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि किस तरह से उनके घर में सारा सामान उनका डिस्प्ले में था। तो जैसे उनकी डॉटर उन्हें कहती है कि ये बैठ जाओ और मेरी मदर आने वाली हैं, तो मैं उनके लिए टी बनाने वाली हूँ, तो क्या आप चाय पीना चाहेंगे। तो द ऑथर एग्रीज टू इट, शी सेज ओके फाइन, आई विल टेक टी। तो शी गोज़ इनसाइड इनटू द टी प्लेस एंड मेक्स द टी। जब वो टी बनाने जा रही होती है मिसेस डॉलिंग की डॉटर, तो वो देखती है कि जो डॉलिंग की एक डॉटर है वो एग्जैक्टली अपनी मदर की तरह है। जिस तरीके से उनके मदर के ब्रॉड शोल्डर्स थे, उसी तरह के उनकी डॉटर के भी थे। तो बोथ द मदर एंड द डॉटर दे लुक अलाइक, काफ़ी उनके अंदर रिजेम्बलेंस थी। तो जब वो चाय बनाकर लेकर आती है तो उनको ऑफ़र करती हैं कि आप टी टेबल पर बैठ जाओ। तो जैसे ही वो ऑथर जो है टी टेबल पर बैठती है, तो वहाँ पर जो टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है वो बिल्कुल पहचान लेती है उनको कि ये उन्हीं का टेबल क्लॉथ है, और वो साइड से कॉर्नर से जला भी हुआ था। तो अभी तक वहाँ पर उन्होंने किसी ने इस चीज़ को ठीक करने की भी कोशिश नहीं करी थी। शी ऑल्सो सीज देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन द वॉल्स। बहुत सारी डेकोरेटिव जो प्लेट्स थी वो उन्होंने वहाँ पर हैंग की हुई थी, लेकिन ऑल इन डर्टी कंडीशंस, अनटाइडी कंडीशंस। तो उनको बहुत बुरा लगता है ये सब देख के, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो वो काफ़ी देर मिसेस डॉलिंग की डॉटर से कन्वर्स भी करती हैं, बातचीत करती हैं, और बातों बातों में एक इंसिडेंट रिलेट करती हैं जो उनके साथ अपने बचपन में हुआ था। तो वो उनसे ये कहती हैं कि एक बार जब मैं छोटी थी तो मैं घर पर थी, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ था, तो मैं अपने घर पर थी। तो मेरी मदर ने मुझे आवाज़ लगाई और मुझे कहा कि विल यू हेल्प मी इन क्लीनिंग द सिल्वर यूटेंसिल्स। तो मैंने कहा कि सिल्वर यूटेंसिल्स, कौन से सिल्वर यूटेंसिल्स। तो उन्होंने कहा वही सिल्वर कटलरी जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए, फोक्स, स्पून्स। तो शी वॉज क्वाइट शॉक्ड कि उसे लगा कि अच्छा ये जितने भी हमारे कटलरी है क्या ये सिल्वर की है। तो वो ये कहती है कि मुझे उससे पहले आज तक पता ही नहीं था कि ये सारा सामान जो है हमारे पास जो कटलरी है वो सिल्वर की है। तो वो ये कह रही है कि हम लोग ना क्या करते हैं, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं हम उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, हम उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस की, उसकी कद्र नहीं करते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं रहती हैं, हमसे दूर हो जाती हैं, हमसे छिन जाती हैं या वो ख़राब हो जाती हैं, तो हमें उनकी कद्र महसूस होती है। तो हेयर शी इज़ सेइंग
कि शी इज़ गिविंग अ मैसेज टू द रीडर्स कि एक बात बताना चाह रही हैं कि जो मिसेस डॉलिंग है उन्होंने सारा सामान तो ले रखा था और उसको लेकिन ठीक से संभाला नहीं था, मेंटेन नहीं किया था। हालांकि उनकी जो इच्छा थी, मंशा थी, वो भी ऑथर को समझ में आ गई थी, लेकिन अब चीज़ों को पॉजेस तो उन्होंने कर लिया हमारी, लेकिन उन्होंने उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया, साफ़ सुथरा करके नहीं रखा, ठीक से अरेंज करके नहीं रखा, ऑल इन हैपेसेड मैनर और अनटाइडी कंडीशन में था। मिसेस डॉलिंग की डॉटर उनको बहुत सारे अपने घर की चीज़ें बताती हैं, दिखाती हैं कि ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे, इस तरह से बहुत सारे एंटिक पीसेस हमारे घर में पड़े हुए हैं। और ये बट शी डजंट नो कि कैसे उनकी मदर ने ये कैसे खरीदे। उनको तो सिर्फ यही पता है कि जो उनकी मदर ने सारा कुछ मार्केट से बाय किया है, परचेज़ किया है, तो ये सारी चीज़ें उनकी अपनी हैं। तो शी डज़ नॉट रियलाइज़, क्योंकि उनको उसकी मदर ने कभी इस चीज़ को, फैक्ट को रिवील ही नहीं किया था, बताया ही नहीं था, तो शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो लेकिन ऑथर को तो कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज शी न्यू एवरीथिंग। वो तो देख के ही बता सकती थी कि अपने घर का सारा सामान वो सामने उनके आ रहा था, तो शी न्यू एवरीथिंग, उनको कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उससे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, उनके मन में एक बात आ रही थी कि अब जो है ना, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मेरी जो है ना, आई एम नॉट गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स हेयर, तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ से उठने लगी। तो जैसे ही वो चलकर बाहर जाने लगी तो मिसेस डॉलिंग की डॉटर उनसे पूछती है कि आपको रुकना नहीं है, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, वो तो अब आने वाली हैं। तो शी सेज कि नहीं, मुझे अब वेट नहीं करना, मुझे अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मेरी ट्रेन को कैच करने का टाइम हो गया है, अगर मैंने ये ट्रेन मिस हो गई तो मैं लेट हो जाऊंगी, आई मस्ट गो बैक होम। तो ये कहते हुए बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जाते जाते उनको कुछ कटलरी की आवाज़ आई, शायद जो मिसेस डॉलिंग की डॉटर थी वो उसे ड्रॉर में से निकाल कर उन्हें दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो इस सब की परवाह किए बिना चले जाती हैं और यहीं पर हमारी जो है वो स्टोरी एंड हो जाती है। लेकिन वो ये सोच कर जाती हैं कि उनको ये लगता है एंड में कि ये जो सारा सामान था, ये सारा हमारा था किसी टाइम पर, लेकिन अब जिस तरीके से इसको रखा गया है, जिस तरीके से इसको मैनेज किया है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब वो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे काम का है या ये हमारी बिलोंगिंग्स है, क्योंकि द वे दे हैव केप्ट इट, द वे दे हैव यूज्ड इट, और शायद अब उनकी इंटेंशन भी नहीं है हमें देने की, तो ये सामान हमारा नहीं हो सकता। तो मेरी कोई अब ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं इसको लेके जाऊं, आई थिंक आई शुड गो विदाउट देम। और वो ऐसा सोचते हुए वहाँ से चली जाती हैं। तो यहाँ पर तो हो गई स्टोरी एंड। लेकिन यहाँ पर जो थीम हमने सीखा है, स्टोरी क्या थीम है इस स्टोरी की, वो मैं बताना चाहूँगी आपको। कि सबसे पहले जो ऑथर हैं वो ये बता रही हैं कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्या क्या जनरली किसी इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग द वॉर टाइम एज वेल एज आफ्टर द वॉर टाइम। तो जब वॉर टाइम से पहले जो थे, दे वर अ वेरी हैप्पी फैमिली, दे वर क्वाइट इन्फ्लुएंशियल, दे हैड लॉट ऑफ मनी एंड रिचेस एंड दे हैड ब्यूटिफुल थिंग्स, प्रेशियस थिंग्स विद देम। ये सब को वो पोजेस करते थे, तो सब बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ थी उनकी और बहुत कंफर्ट जोन में वो रह रहे थे। जब वॉर शुरू होता है तो being captured by the Germans, they had to go for concentration camps because Hitler always hated the Jews and called them as inferior race and even said that they are not worth living in this world. तो ये सब उनका कहना था, तो इसलिए उनको भी concentration camp में जाना पड़ता है। तो none except the author could escape from the concentration camp and could survive and come back to Holland, to her own native state. तो वो सिर्फ आ सकी वापस और बाकी सब को अपनी लाइफ से अपना जान गंवानी पड़ी। तो जब वो वापस आती हैं तो शी हैज़ नो हाउस टू लिव इन, उनके पास अपना कोई घर नहीं है, तो वो एक रेंटेड हाउस पर रहती हैं। और रेंटेड हाउस के बाद भी उसके बाद उनको एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कि जो उनकी बिलोंगिंग्स थी, जो उनका सामान था, जो उनसे उनकी जो मदर की जो एक्वेंटेंस थी, जो नॉन टू थी, वो लेकर गई थी, लेकिन वो अब वापस नहीं कर रही थी, वो धोखा दे रही थी और वो उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी कि उनको वापस करें। तो वो किस तरह से फेस करती है उनको, फर्स्ट उनकी जो विज़िट होती है उसमें वो उसमें वो उनको मिलने ही नहीं दिया जाता, और सेकेंड विजिट में शी हरसेल्फ डिसएग्रीज टू गेट द थिंग्स बैक, शी डिक्लाइंस हर, शी चेंजेस हर मूड एंड शी डिक्लाइंस टू गेट द थिंग्स फ्रॉम हर हाउस। तो इसी तरह से अब वो प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद लेकिन जो एक पॉजिटिव नोट जो यहाँ पर है वो ये है कि शी कम्स बैक विद द पॉजिटिव थिंकिंग कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, नाउ आई मस्ट फॉरगेट अबाउट द पास्ट, आई मस्ट फॉरगेट अबाउट द बिलोंगिंग्स ऑफ माई मदर एंड आई शुड लीव देम टू देम ओनली एंड आई शुड बी हैप्पी एंड आई शुड स्टार्ट माई लाइफ अफ्रेश। तो मैं एक नई तरीके से ज़िंदगी को शुरू करूँगी और सब कुछ अपने तरीके से बनाऊँगी। तो इसी के साथ यहाँ पे स्टोरी हम एंड करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ comment on it, like it and share it with your friends. Thank you for watching me.